Science Academy Jammu, the way to excellence. गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट अवेटेड पार्ट 2 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटेग्रल। तो नाउ बिना टाइम वेस्ट किए बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2 ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटेग्रल। सो एक बार मैं पीछे रिवाइज करवा दूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 29 पर हमने एग्जाम्पल नंबर 31 की है। तो स्टूडेंट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 30। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, नाउ सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा हम कंपैक्ट कर देते हैं एनसीईआरटी को, और जिस पे हमने लिखना है उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट i इक्वल्स टू 0 to पाई x sin x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ प्रॉपर्टी होती है 0 to a f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x dx. So this is equal to 0 to pi minus x sin pi minus x over 1 plus cos square pi minus x dx। बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ा है साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नाउ दिस इज इक्वल टू 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाहर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो बेटा यही हमारा क्या था? i, यही चीज़ यहाँ आ गई। तो ये आ गया i एंड i 2i पाई 0 to पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से i आ गया पाई बाय 2 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos square x dx। Now substitution, put cos x equal to t, differentiate d by dx of cos x dt by dx। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ से dx ऊपर मल्टीप्लाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो साइन एक्स dx कैन बी रिटन एज माइनस dt। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पे, ये जो साइन एक्स dx है ये क्या बन गया? dt। नीचे आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, साथ में आया पाई बाय 2। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 t क्या होगा? cos 0, एंड cos 0 कितना होता है बेटा? 1। तो लोअर लिमिट आ गई 1। व्हेन x इक्वल टू पाई t इक्वल टू कॉस पाई एंड कॉस 180 इज माइनस 1, तो लिमिट हो गई -1 से 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने बेटा पढ़ा हुआ है, तो माइनस बाहर आ गया। अगेन प्रॉपर्टी जो हमने यूज़ की थी माइनस a to a f of x dx, और यहाँ पे हम ये भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं
a to b f of x dx इज इक्वल टू माइनस b to a f of x dx। तो लिमिट चेंज हो जाएगी, माइनस बाहर, माइनस पाई बाय टू, माइनस वन से लेके वन, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। ओके, नेक्स्ट स्टेप पाई बाय टू बेटा बाहर, माइनस वन टू वन, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। दिस कैन बी रिटन एज माइनस ए टू ए, जो मैं भी पहले फॉर्मूला लिख रहा था, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब एफ हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन। ओके, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, अगर आप माइनस डालोगे तो माइनस टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस टी। तो एफ ऑफ जो है माइनस टी, ये आ जाएगा एफ ऑफ टी के बराबर। दिस इज़ एन इवन फंक्शन, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय टू इंटू टू, ज़ीरो टू वन, वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। टू एंड टू कैंसिल, पाई। नाउ बेटा ये फॉर्मूला होता है इंटेग्रल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये आ गया बेटा टेन इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके वन तक, पाई एज इट इज़ टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। टेन बेटा वन कब होता है, 45 पे, तो ये आ गया पाई टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर माइनस ज़ीरो पे ज़ीरो ही होता है, टेन इनवर्स टेन ऑफ ज़ीरो। तो टेन एंड टेन इनवर्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाय फोर माइनस टेन टेन इनवर्स कैंसिल ज़ीरो, तो दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय फोर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल नंबर 30। सो बेटा नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 32 and example is again very important question from examination point of view। चाहे मैं CBSE की बात करूँ, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम की बात की जाए, तो ये सवाल काफ़ी बार मिलता है क्वेश्चन। ज़ीरो टू पाई बाई फोर साइन फोर एक्स डी एक्स ओवर साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स डी एक्स। तो स्टेप नंबर वन, सॉल्यूशन I equals to 0 to pi sin 4x over sin 4x plus cos 4x dx। Property 0 to a f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x dx। Now जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ये क्या आएगा, 0 to pi by 2 sin पावर फोर पाई बाय टू माइनस एक्स ओवर साइन फोर पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस फोर पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स। तो बेटा 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो दिस इज़ मार्केट एज फर्स्ट, ये आ जाएगा ज़ीरो से लेके पाई बाय टू, साइन का बन गया बच्चे कॉस फोर एक्स ओवर कॉस फोर एक्स प्लस साइन टू द पावर फोर एक्स डी एक्स। मार्केट इज सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, adding first and second we get I and I 2i 0 to pi by 2 sin 4x over sin 4x plus cos 4x plus 0 to pi by 4 0 to pi by 2 cos to the power 4x over cos to the power 4x plus sin to the power 4 एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है, रिजल्ट होता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए जी एक्स डी एक्स। अगर दोनों फंक्शन सेम डोमेन पे डिफाइन है, सेम लिमिट्स इनकी है, तो दिस कैन बी रिटन एज 0 टू ए एफ प्लस जी एट एक्स डी एक्स। तो जब इनकी लिमिट कंबाइन करेंगे, ये क्या आएगा, 0 से लेके पाई बाय टू साइन 4x
ओवर साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx प्लस dx अभी नहीं आएगा, इकट्ठा लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, ये क्या आ गया, cos टू द पावर 4x ओवर cos टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx, ये क्या आ गया 0 से लेके π/2। एलसीएम बेटा नीचे सेम आएगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, ऊपर क्या आ गया सेम, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। दिस एंड दिस कैंसिल, आ गया 1। एंड बेटा 1 की जो इंटीग्रेशन होती है, 1 की इंटीग्रेशन होती है x, ये आ गया 0 से लेके π/2। तो यहाँ से 2i अपर लिमिट डालेंगे, क्या आएगा बेटा π/2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो नेक्स्ट स्टेप 2i इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू π/4। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल नंबर 32। तो एग्जाम्पल नंबर 32 का प्रूफ आपके स्क्रीन पे है। इसी के साथ हमने जो है ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स जो है कंप्लीट कर दी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 33, अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। 33 किया तो नहीं है हमने लास्ट क्लास में, 28 किया था, 29 किया था, 31 किए, अब 30 हो गया, 32 हो गया। चले 33 कर लेते हैं अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एग्जाम्पल नंबर 33, π/6 to π/3 dx 1 over अंडर रूट 10x। ओके, थोड़ा सा स्कोर छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन जो है आपको प्रॉपर दिख सके, विजिबिलिटी जो है वो क्लियर रहे। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट i इक्वल टू π/6 to π/3 dx 1 plus tan can be written as sin x by cos x. Can I write it like this, π/6 to π/3 dx 1 plus root of sin x by root of cos x. This can be written as π/6 to π/3 dx under root cos x plus under root sin x by under root cos x. This can be written as π/6 to π/3 under root cos x by under root cos x plus under root sin x dx। ये थे बेटा कुछ स्टेप जो हमने सिंप्लीफाई किया। मार्क इट एज फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी a to b f of x dx, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3rd या 4, 0 to a f of b plus a minus x dx। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो बेटा ये क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू π/6 टू लेके π/3 अंडर रूट कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस x ओवर अंडर रूट कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/3 प्लस π/6 माइनस x dx। बेटा π/3 कितना होता है 60 डिग्री, π/6 कितना है 30 डिग्री। तो दोनों को ऐड किया कितना हो गया 90। 90 क्या होता है बेटा π/2। तो नेक्स्ट स्टेप, कैन आई राइट इट लाइक दिस, π/6 टू π/3 अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x बाय अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x dx। So this is equal to π/6 to π/3 under root sin x by under root sin x plus under root cos x dx। Mark it as second। फर्स्ट एंड सेकंड अगेन ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2i कुछ स्टेप मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि अभी हमने
प्रीवियस क्वेश्चन में किए। π/6 टू π/3, नीचे बेटा एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, तो न्यूमिनेटर में आएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स, तो दिस एंड दिस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 एंड 1 की इंटीग्रेशन बेटा x होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आ गई π/3, लोअर लिमिट आ गई π/6, दिस इज इक्वल टू 2i, तो यहाँ से i आ जाएगा π/6, 2i आ गया π/6 क्योंकि 60 में से 30 निकाला तो π/6 दैट इज 30, तो i यहाँ से हो गया π/12। तो ये था बेटा आपका रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर योर एग्जाम्पल नंबर 33। चलें आगे, तो यहाँ पे लेक्चर नंबर अब इसको 2 भी कर देते हैं हम, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 2। ओके, तो ये था आपका रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर योर एग्जाम्पल नंबर 33 एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1 एग्जाम्पल। सो ये करके हम जो है आज का लेक्चर स्टॉप कर देंगे। तो चलें बेटा एग्जाम्पल नंबर 34, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आएगा मोस्ट प्रोबेबली ये सवाल जो है एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन है, चाहे आप स्टेट की बात करो चाहे सीबीएसई की बात करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 0 to π/2 log sin x dx, काफ़ी बार हमने क्लासेस में भी किया है ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप, लेट i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of a minus x dx। तो जब हमने बेटा ये प्रॉपर्टी लगाई, ये क्या है 0 से लेके π/2 log sin π/2 minus x dx, मार्क इट एज फर्स्ट, मार्क इट एज 0 से लेके π/2 log sin 90 माइनस थीटा बेटा cos x dx, मार्क इट एज सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब बेटा दोनों को ऐड किया हमें क्या मिला, i एंड i 2i 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। log की खासियत log m प्लस log n, दिस इज इक्वल टू log प्रोडक्ट में mn। So next step, this is equal to 0 to π/2 log sin x cos x dx। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग log 2 टू राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड में log 2 को ऐड करें, log 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये क्या आएगा 0 to π/2 log sin x cos x प्लस log 2 माइनस log 2 dx। अगेन प्रोडक्ट, ये क्या आ गया 0 to π/2 log 2 sin x cos x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx, क्योंकि हमें इसका काम नहीं है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये आ गया आपका 0 to π/2 log sin 2x माइनस log 2 0 to π/2 1 dx। तो यहाँ पे हम मान लेंगे स्टार और इस चीज़ को मानेंगे हम I1 कर लो या सॉल्व कर लो इसको डायरेक्ट। चलें, सब्स्टिट्यूशन, पुट 2x इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट, ये क्या आ गया 2 dt बाय dx। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dx को कितना dt बाय 2, तो 1/2 बाहर, 0 to π/2 log
साइन टी डी टी। वैन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, जब एक्स ज़ीरो था तो टी भी कितना आया, ज़ीरो। वैन एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, तो टी कितना आएगा, 2 टाइम पाई बाय टू, तो ये आएगा पाई। तो अपर लिमिट क्या होगी, पाई। लोअर लिमिट, सॉरी, अपर लिमिट आई ज़ीरो, अपर लिमिट आई पाई एंड लोअर लिमिट है ज़ीरो। ठीक है, यहाँ तक। माइनस यहाँ से क्या है बेटा, log 2 और x की आगे ज़ीरो से लेके पाई बाय टू। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 1/2 0 टू पाई log साइन टी डी टी माइनस log 2 और यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाय टू, लोअर लिमिट ज़ीरो। तो अगेन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, 0 to 2a f of x dx कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 0 to a f of x dx। तो 1/2 इंटू 2, 0 से लेके पाई बाय टू log साइन टी डी टी माइनस log 2, साथ में आ गया पाई बाय टू, 2 and 2 कैंसिल। अब ये चेंज इन वेरिएबल फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 0 to a f of x dx कैन बी रिटन एज 0 to a f of t dt। तो t की जगह हम x लिख सकते हैं, ये क्या आएगा, 0 से लेके पाई बाय टू log साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय टू log 2। अब देखें क्वेश्चन जो है शुरू कहाँ से होता, log साइन एक्स डी एक्स, जिसको हमने क्या रखा था, i। ओके, तो यहाँ से आपका ये आ गया i, दिस इज अगेन i माइनस पाई बाय टू log 2। तो ये आई थिंक 2i ही है, यस 2i था ये। तो यहाँ से i आ गया आपका माइनस पाई बाय टू log 2। तो बेटा ये था रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो सकता है एग्ज़ाम में आए। एंड यही था आपका पार्ट नंबर 2 का लेक्चर कंप्लीटेड। पार्ट 3 जो है बहुत जल्द हम जो है आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसको हमें देखें, ध्यान से देखें इसको। कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज़ प्रेजेंट लेक्चर। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ।